हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो एक नोटिफिकेशन के साथ मैं आया हूं, जो कि बिहार पुलिस के तरफ से जो है वो आया है। बीपीएसएससी आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, जो कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसमें आपका गृह विभाग यानी कि विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक अनुदेशक का जो है वो आपका आया है। सीधी भर्ती नियुक्ति के लिए जो है वो आया है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपका 1/5/2026 से स्टार्ट होगा और 1/6/2026 तक रहेगा। विज्ञापन संख्या 5/2026 है और यह आपका अधिनायक अनुदेशक का गृह विभाग से आया है, यानी कि जो होम गार्ड डिपार्टमेंट होता है उससे यह संबंधित है। यहाँ पर जो है वो पद का नाम है अधिनायक अनुदेशक। लेवल 4 का जो है वो आपका वेतनमान रहेगा और 122 सीटों पर जो है वो कुल भर्तियाँ निकाली गई है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा और इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2026 जो है वो जारी किया गया है। और यह जो है आपका उक्त पदों का चयन जो प्रक्रिया होगा वो ऑनलाइन के द्वारा जो है वो आपका आवेदन होगा, ठीक है। और गृह विभाग यानी कि रक्षा विशेष शाखा रक्षा वाहिनी के तहत जो है वो आया है, होमगार्ड के तहत। तो चलिए हम लोग जो है वो इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। और आपके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो एक वैकेंसी निकल कर आया है, जो कि आपका जो है वो जीवन बदल सकता है। जैसे आवेदन के लिए जो पात्रता कौन है, तो एक भारतीय यानी कि इंडियन नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है वो दिनांक 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष, यानी कि यह जो वैकेंसी है वो 12th पास या फिर इसके जो इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होगा, जैसे आईटीआई का डिग्री होता है, डिप्लोमा का डिग्री होता है, तो उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल होंगे। लेकिन दिनांक 1/8/2025 तक जो है वो आपका आ जाना चाहिए। उम्र की जो सीमा की गणना किया जाएगा वो 1/8/2025 के आधार पर जो है वो किया जाएगा। और अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो है वो निम्न होना चाहिए। जैसे अनारक्षित यानी कि सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, यानी कि 1/8/2025 को 18 वर्ष आपका पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। और वहीं महिलाओं के लिए 18 से 40 वर्ष तक जो है वो अनारक्षित में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग में जो है वो 18 से 40 उम्र तक हो जाएगा और थर्ड जेंडर में भी। अनुसूचित जाति के लिए 18 से 42 वर्ष के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए। और बिहार में वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर जो वर्तमान की सेवा कर रहे हैं उनको 5 वर्ष की जो है वो आयु की छूट जो है वो मिलेगी, आप ये याद रखिएगा। फिर असैनिक जो पदों पर नियुक्त हुए हैं भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम 3 वर्षों का जो है वो छूट मिलेगा। तो ये तो हुआ आपका पात्रता का बात कि आयु का गणना कैसे होगा, कब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आइए हम लोग जो है वो शारीरिक मापदंड मान देख लेते हैं। तो ऊंचाई जो है वो सामान्य वर्ग और ओबीसी पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए। जो सीना चाहिए वो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए पुल और जो ओबीसी के कैंडिडेट होते हैं न्यूनतम 81 और फुला करके 5 सेंटीमीटर 86 होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 79 से 84 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए कोई भी जो है वो आपका सीना का मापदंड नहीं होता है। महिलाओं के लिए वजन होता है। सभी वर्ग की महिलाओं के न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर और थर्ड जेंडर के लिए जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदंड पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जो है वो समान होगा, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनके समान होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। लिखित जो प्रतियोगी परीक्षा होगा वो आवेदन पत्र के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाया जाएगा उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं यानी कि मैट्रिक लेवल का होगा या फिर उसके समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी आएगा, अंग्रेजी, गणित, ये विज्ञान आएगा, सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान आएगा, भौतिक, रसायन शास्त्र,
प्राणी विज्ञान और वनस्पति आएगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित जो है वो 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन आएगा। प्रश्न पत्र जो है वो 100 अंकों का होगा और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। और पात्रता प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी और परसेंटाइल मेथड जो है वो अपनाया जाएगा। और यह परीक्षा OMR पर जो है वो लिया जाएगा, आप ये भी याद रखिएगा। लिखित परीक्षा में 30% पास करना जो है वो अंक लाना अनिवार्य होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिखित परीक्षा से शारीरिक दक्षता के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आयोग द्वारा जो आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षा परीक्षा जो है किया जाएगा। शारीरिक दक्षा परीक्षा की प्रक्रिया मंद एवं स्तर वही होगा जो बिहार पुलिस के सिपाही पद के लिए होता है, यानी कि जो कांस्टेबल पद के लिए होता है कि 1600 मीटर भागना है 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में, तो वैसा ही आपका निर्धारित किया गया है। शारीरिक दक्षा परीक्षा कुल 100 नंबरों का होगा। ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक जो है वो नहीं दिया जाएगा। हाइट के लिए दौड़ जो है वो 50 अंक का होगा। यहाँ पर बिहार पुलिस वाला सब दिया है कि 5 मिनट से कम में करेंगे तो 50 अंक, 5:20 तक करेंगे तो 40, 5:40 तक 30 अंक और 6 मिनट तक 20 अंक दिया जाएगा। और उसके बाद अगर 6 मिनट के बाद जाएंगे तो आप असफल हो जाएंगे। और सभी को इसमें पास करना जरूरी रहता है। और सभी कोटि महिलाओं के लिए जो 1 किलोमीटर का दौड़ होगा 4 मिनट से 5 मिनट तक होता है दौड़। 4 मिनट के अंदर अगर किया जाएगा तो 50 अंक, 4:20 तक 40 अंक, 4:40 तक 30 अंक और 5 मिनट तक 20 अंक जो है वो आपका मिलेगा। गोला फेंक अधिकतम जो है वो 25 फीट चाहिए। 16 पाउंड के लिए होगा वो पुरुषों के लिए। 3 बार जो है वो चांस दिया जाता है और यहाँ पर उसका अंक दिया हुआ है, आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। फिर सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का जो है वो होगा। फिर उसके बाद है आपका हाई जंप 4 फीट से 5 फीट तक होता है पुरुषों के लिए। 4 फीट फानेंगे तो 13 अंक, 4 फानेंगे तो 17, 4 8 फानेंगे तो 21 और 5 फीट फानेंगे तो 25। वही महिलाओं के लिए जो है वो 3 से 4 फीट होता है। 3 फीट फानेंगे तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तक 17, 3 8 तक 21 और 4 फीट तक जो है वो 25। और सभी में 3-3 जो है वो चांस दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने देखा कि आपका जो है वो ये निकला है जो अनुदेशक में, उसमें गैर आरक्षण के लिए 48 सीट है, जिसमें महिला के लिए 17 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 19 और महिलाओं के लिए 7 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 4 22 सीट है, 8 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग 15 और 5 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 12 सीट है, जिसमें 4 सीट जो है वो महिलाओं के लिए है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है वो 4 सीट है। फिर स्वतंत्र सेनानी के पोता पेती के लिए 2% कुल पदों, यानी कि 2 पद जो है वो स्वतंत्र सेनानी के लिए है। तो यहाँ पर जो है वो आरक्षण से संबंधित हर चीज़ जो है वो दिया हुआ है आपका। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कौन सा चीज़ हम लोगों को करना है। और यह जो है आपका bpsc.bihar.government.in पर से जो है वो स्टार्ट होगा। होम गार्ड टैब पे जा करके आपको ऑनलाइन करना है। 1 मई से 1 जून के बीच में जो है ये चलने वाला है। आपका ऑनलाइन जो है वो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से जो है वो पैसा कटेगा और कोई भी जो है वो आपका गलती नहीं करना है। गलती करने पर आपका पैसा जो है वो रिटर्न नहीं होता है, इसीलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरह से कीजिएगा। तो आशा करूँगा कि आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा हर चीज़। तो हम लोग जो है वो अच्छी तरह से जो अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों का जो है वो ज़रूर से ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।